हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीडी फ्री डिश इंस्टाग्राम। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं देना चाहूंगा विनम्र श्रद्धांजलि हमारे उन वीर सैनिकों को जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए। और हमारे चैनल की तरफ से उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवार को बहुत ज्यादा संवेदना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण अपनी वीडियो और अपने अपडेट्स पे कंसंट्रेट नहीं कर सका और उसके 5 दिन लगभग हो चुके हैं। और आज मैं पूरी तरह से अपडेट कनेक्ट फिर से हो सका हूं और अब मैंने अपनी वीडियोस वगैरह को देखी, वीडियोस पे आए हुए कमेंट देखे। उसके कमेंट देखने के बाद मैंने एक बात सोची कि अभी भी बहुत से लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। तो मैं सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब चीज समझ तो आ रहा है कि क्या क्या चीज हो चुका है, क्या क्या चीज होने वाला है, सब चीज पता चल चुका है, तो फिर लोगों में कंफ्यूजन कैसे। तो ये जानने के लिए मैंने यूट्यूब में देखने की कोशिश की कि आखिर यूट्यूब में चल क्या रहा है जो लोग इतना कंफ्यूजन में है। तो जैसे ही मैंने अलग अलग वीडियोस के बारे में देखा कि यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस में अलग अलग ऐसी बातें बताई जा रही है कि आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जा रहे हो कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। कोई बोलता है कि जैसे कुछ वीडियोस में बोलते हैं कि 1 मार्च के बाद ये सारे चैनल बंद हो जाएंगे। कुछ वीडियोस में ये कहा जाता है कि 1 मार्च के बाद भी ये सारे चैनल चलते रहेंगे। ये चैनल से मतलब वही स्टार उत्सव और जी अनमोल वाले जो चैनल्स जिनकी बात चल रही थी। कुछ कह रहे हैं कि 1 मार्च के बाद भी ये चैनल चलते रहेंगे। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 1 मार्च से पहले अगला ई ऑक्शन होने वाला है और जो ई ऑक्शन, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ई ऑक्शन में इस बार जो पार्ट नहीं लिए हैं, 1 मार्च के अंदर दूसरा ई ऑक्शन हो जाएगा। ये सारे चैनल इसमें इस बार नहीं ले पाए, इसलिए ई ऑक्शन में इस बार पार्ट ले लेंगे दूसरे वाले में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चैनल तो कभी ही डीडी फ्री डिश में अब आने वाले नहीं है। और कुछ तो इतने भी हद हो गए कि ये भी बोल रहे हैं कि 15 फरवरी को जो एक रिजल्ट आया था ई ऑक्शन का, जो रिजल्ट जो कि ऑफिशियल रिजल्ट था, वो ऑफिशियल नहीं है क्योंकि उस पर कोई जानकारी या फिर कोई उसका नाम लिखा हुआ नहीं है, तो वो ऑफिशियल नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक बहुत सारे चैनल्स अभी पेमेंट नहीं किए हैं और पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका नाम चैनल लिस्ट में नहीं दिए। जैसे ही वो पेमेंट कर देंगे तो उनका चैनल लिस्ट में वापस से नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आखिर ये क्या हो रहा है? ये पूरी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको कोई चीज ठीक से समझ में नहीं आती तो उन्हें आपको समझाना नहीं चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये उसी दिन करेक्ट हो गई थी। मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था कि ई ऑक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं भी अपनी जो पुरानी वीडियोस है उसमें ये कहता रहता था कि ये चैनल डीडी फ्री डिश से नहीं जाने चाहिए। और वैलिड रीजन भी था कहने का, बिल्कुल वैलिड रीजन था, क्योंकि डीडी फ्री डिश के ही जन्म लिए हुए ये सब चैनल हैं और ये डीडी फ्री डिश के छोड़ के चले जाएंगे तो सोचा नहीं जा सकता था। फिर मैंने ये सब बात भी कंफर्म लोगों ने करने शुरू कर दी थी कि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो अपने अपने चैनल डीडी फ्री डिश में से हटाने वाले हैं। लेकिन ये चीज मैंने तब भी आप लोगों से यही कहा था कि 15 फरवरी के रिजल्ट तक का वेट कीजिए। 15 फरवरी के रिजल्ट में हमको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो सीधी सी बात पता चल जाएगी कि उन चैनल ने पार्ट नहीं लिया है। सब दूध का दूध पानी का पानी उसी के टाइम उसी समय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स ये हो रहा है कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स है उसमें अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही है। और कुछ तो इतने मतलब क्या बोल सकते हैं कि इतना बेतुका या फिर बिना किसी सर पैर वाली बातें बोल दे रहे हैं कि पेमेंट नहीं होने के कारण ये सब नहीं आए हैं, वो नहीं आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छी तरह से एक बात समझा देता हूँ। ई ऑक्शन के रिजल्ट्स आए 15 फरवरी को। मैंने पहले कहा था कि ई ऑक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें उन चैनल्स के नाम अगर होंगे तो वे इस बार ई ऑक्शन में पार्ट लिए हैं, उनमें अगर उसके नाम नहीं होंगे तो वे इस बार ई ऑक्शन में पार्ट नहीं लिए हैं। रिजल्ट आया 15 फरवरी को, उनमें उन चैनल्स के नाम नहीं थे, तो ये बात उसी समय साबित हो गई कि ये जो चैनल्स है ई ऑक्शन में इस बार पार्ट नहीं लिए हैं। सो ये जो 1 मार्च से जो नए चैनल्स आने वाले हैं इनमें वो नहीं आएंगे। इसमें फ्रेंड्स कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी दोहरापन नहीं है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन चैनल्स को मौका नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत बात है। उन चैनल्स को अगर मौका नहीं मिला होता तो 54 में से सिर्फ 40 स्लॉट जीत के क्यों आते चैनल, बाकी के 14 स्लॉट्स खाली क्यों हैं? अगर उनको मौका नहीं मिला होता कि इनको मौका नहीं मिला इसलिए नहीं आए, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है कि उनको मौका नहीं मिला, अगली बार ये वाला आ जाएंगे, 14 स्लॉट्स के लिए अलग से होंगे, ये भाग ले लेंगे। नहीं, उनको भाग लेना होता तो इसी बार भाग लेते और इस बार ही जीत के आते, क्योंकि इनकी इतनी क्षमता है, वे जीत के आ सकते हैं। तो इस बार वे नहीं दिखे लिस्ट में, तो सिंपल सी बात है कि वो ऐड नहीं होने वाले हैं। तो आप ये बात पूरी तरह से जान लो, दीज चैनल्स हैवंट टेकन पार्ट इन दिस ई ऑक्शन एंड दे आर नॉट गोइंग टू ऐड इन 1 मार्च। सिंपल सी बात है, 1 मार्च से ये चैनल नहीं आने वाले हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। आप 10 जगह सुन के 10 जगह लोगों पे बात पे सुन के कंफ्यूज मत हो। कोई कंफ्यूजन मैं नहीं है यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी अगला ई ऑक्शन की कोई डेट नहीं आई है और ये बात बिल्कुल गलत है कि 1 मार्च से पहले अगला ई ऑक्शन होने वाला है। हाँ, ई ऑक्शन से रिलेटेड एक अपडेट्स जरूर मिली है हमको, जो हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम अच्छी तरह से उसे जान समझ ले। हाँ, लेकिन अभी 1 मार्च से पहले कोई दूसरा ई ऑक्शन नहीं होने वाला है और ये जो चैनल्स है
हैं फाइनली ये इस बार 1 मार्च के बाद नहीं आने वाले। आगे कब आते हैं ये नहीं आते हैं, वो आगे की बात होगी। इस बार ये सब चैनल्स नहीं आने वाले और ये आप समझ लो कि बस यही है रिजल्ट। और कुछ कुछ चैनल्स में तो आप देख भी रहे होंगे, जी एन मॉल और जी एन मॉल सिनेमा में तो नीचे एक पट्टी बनी है, उस पर चलना भी चालू हो गया है कि ये चैनल 31 मार्च के बाद डीडी फ्री डिश से हट जाएगा। तो अपने केबल ऑपरेटर्स में इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। तो उनके ये जो पट्टी जो चल रही है ऑफिशियल, वो भी बता दे रही है कि नहीं आएगी। तो फिर इस तरह से कंफ्यूज होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चैनल्स नहीं जाएंगे, ये चैनल्स नहीं जाएंगे। आपसे मैंने पहले ही एक बात कहा था कि कोई चीज की अगर कोई प्रूफ देख सकता है और प्रूफ दिखा सकता है कि क्या है तो बिल्कुल मानो। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो बिल्कुल ये सब मानने की जरूरत नहीं है। और रही बात डीडी फ्री डिश की, तो डीडी फ्री डिश के दिन अभी भले अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ये जो चैनल्स थे डीडी फ्री डिश के ही थे। ज्यादा दिन ये भी दूर नहीं रह पाएंगे डीडी फ्री डिश से। तो डीडी फ्री डिश का इसलिए मैंने कहा था डीडी फ्री डिश का साथ मत छोड़ना, क्योंकि डीडी फ्री डिश जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ दिन उसको ऐसे झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम इसका साथ छोड़ देंगे तो इसकी पॉपुलैरिटी काफी घट जाएगी। और जो डीडी फ्री डिश के लिए जो एक सारे लोगों ने एक प्लानिंग बना के रखी है कि इसको यार आप गिरा देना है, वो गिराने के लिए नहीं देना है हमको ये कोशिश करनी है। और फ्रेंड्स, उन सभी सवालों के मैं आपको जवाब तुरंत में अगर देना चाहूं तो अगर ये चैनल बोल रहे हैं कि 1 मार्च से नहीं हटेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। 1 मार्च से ये चैनल हटने वाले हैं, पूरी बात साफ हो गई है। दूसरा है स्टार भारत के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जीएन मॉल्स और ये स्टार उत्सव वगैरह तो हट जाएगा, स्टार भारत तो रहेगा ना? तो बिल्कुल नहीं। स्टार भारत तो फ्रेश कंटेंट दिखाता है। कोई चैनल अगर जाएगा तो वो सबसे पहले स्टार भारत जाएगा। लौट के जीएन मॉल स्टार उत्सव कभी ना कभी आएंगे, वो हमको पता है। स्टार भारत लौट के आएगा कि नहीं ये तो हमको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो तो अब एक पॉपुलर चैनल है। तो स्टार भारत के मामले में ये मत सोचो कि स्टार भारत रहेगा, वो तो सबसे पहले जाने वाला है। और 31 मार्च से सब जा रहे हैं। और तीसरा जो सवाल है कि ये चैनल डीडी फ्री डिश पर कभी नहीं आएंगे, उसके लिए भी मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि चैनल डीडी फ्री डिश पर नहीं आएंगे। अगर वो इस बार डीडी फ्री डिश पे अगर दोबारा नहीं आना चाहेंगे तो उनका चैनल का एक ही हश्र होना है कि ये चैनल हो जाएंगे बंद। और चौथी जो बात है कि वो ई ऑक्शन की जो रिजल्ट है वो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल आनी बाकी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, वो जो ऑफिशियल ही रिपोर्ट थी ई ऑक्शन की, वो ऑफिशियल सीईओ है जो प्रसार भारती की, उन्होंने शेयर की थी। प्रसार भारती की वेबसाइट पर एक सर्कुलर के रूप में जारी हुई है, वो पूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसमें अनऑफिशियल जैसी कोई चीज नहीं है। वही रिजल्ट है, आप कंफ्यूज मत हो, वही है असली रिजल्ट। और रही बात है कोई पेमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो लोग पैसे दे चुके हैं उनके नाम लिस्ट में है, जो नहीं देने हैं उसको ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आप बिल्कुल अपने मन से हटा दो। तो ये थी इस वीडियो की सच्चाई जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप प्लीज कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज होगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि कंफ्यूज होगे तो आप मन में एक धारणा बना के रख लोगे कि ऐसा होने वाला है, और जब वो नहीं होगा तो आपको बहुत खराब लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, सिर्फ व्यूज पाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि ये वाले चैनल्स जो हटने वाले हैं वो 1 मार्च के बाद नहीं आने वाले, आगे की आगे देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मेरे लिए इतना ही है मेरे पास, तो मेरी अगली वीडियो का वेट जरूर करना। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं बहुत लेट से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन के लिए मैं शहर से बाहर था आने के बाद, और मैं अभी सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाया हूँ। जल्दी मैं सारे कमेंट्स के जवाब अपने पेज और कमेंट पे भी दे दूंगा। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो इंस्टाग्राम में मेरे अकाउंट डीडी फ्री डिश इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना, ताकि आप मेरे डेली अपडेट्स पाते रहो। बस आप सर्च में जाकर dd.free.dish सर्च करना और पेज का नाम देख लेना डीडी फ्री डिश इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।